नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में हम कोशिका के कोशिकांग के बारे में जानकारी कर रहे थे, जिनमें हम लोगों ने कोशिका के कोशिकांग में राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम, इनके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोशिका के कोशिकांग में लवक यानी प्लास्टिड, दोस्तों लवक प्लास्टिड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी करेंगे। तो इस क्लास को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है लवक। तो दोस्तों, लवक पाया कहाँ जाता है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं कि लवक कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, लवक जो है वो पादप कोशिका, सीधा ये है कि लवक कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में। उसके बाद पादप कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाली गोल या अंडाकार। दोस्तों, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है लवक, और इसकी अगर संरचना की बात की जाए तो ये गोल तथा अंडाकार रचना होती है। पादप कोशिका में पाया जाने वाला ये कोशिका का कोशिकांग है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं कि लवक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, लवक की खोज 1865 में हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1865 में हैकेल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की। उसके बाद लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों, प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लवक या प्लास्टिड एक ही बात है। और प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पसर नामक वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद दोस्तों, लवकों की संरचना की खोज किसने की, या लवकों की संरचना को सर्वप्रथम किसने देखा, तो यह है वान वेटेस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1961 में लवकों की संरचना को देखा। उसके बाद आगे देखते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। दोस्तों, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानकारी करेंगे। ये हरित लवक ही हमारी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन हरित लवक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हरित लवक के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अंग्रेजी में भी एग्जाम में लिख के आ जाता है सीधा कि क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों, हरित लवक जो है, आप नाम से ही जान रहे होंगे कि ये हरे रंग का होता है। तो हरित लवक हरे रंग का होता है। ये हरे रंग का होने का इसका रीजन क्या होता है कि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्णहरित को क्लोरोफिल भी कहा जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। इसी के कारण यह लवक हरा होता है। इसी की सहायता से, यानी दोस्तों क्लोरोफिल की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। क्लोरोफिल की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। दोस्तों, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ना कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, हरित लवक को। जैसे पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है कोशिका का, तो गाल्गी काय। और पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम। उसी तरीके से हरित लवक को पादप कोशिका की, दोस्तों ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। इसीलिए इसको पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। उसके बाद दूसरे लवक पर पहुंचते हैं दोस्तों, अवर्णी लवक। इसे ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। दोस्तों, यह रंगहीन लवक है। दोस्तों, रंगहीन मतलब इसमें कोई रंग ही नहीं होता है। रंगहीन का मतलब इसमें कोई रंग ही नहीं होता है। अवर्णी, इसका नाम से ही आप लोग देख सकते हैं कि अवर्णी, दोस्तों यानी बिना रंग का, अवर्णी।
कोई भी वर्ण नहीं है इसमें। तो ये हरित रंगहीन लवक होता है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं। दोस्तों ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट होता है, वह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं। अब दोस्तों पौधे की ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जड़ें होती हैं, सभी पौधों में जड़ें होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर होती हैं। तो पहला तो यही अवर्णीय लवक का एग्जाम्पल हो गया कि जड़ें और भूमिगत तनों में। और आप लोग जानते हैं कि भूमिगत तने कौन से होते हैं, जैसे आलू भूमिगत तना है, तो अवर्णीय लवक का उदाहरण आलू भी होगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है, यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। अवर्णीय लवक भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। आप लोग जानते हैं कि भोज्य पदार्थों का संग्रह जड़ों में होता है, तो इसीलिए अवर्णीय लवक सूर्य से दूर यानी जमीन के जितने ही नीचे जाएंगे वहाँ अवर्णीय लवक पाया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हमारा तीसरा लवक कौन सा है, वर्णीय लवक। वर्णीय लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दोस्तों ये रंगीन लवक होते हैं, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्णीय लवक या जो रंगीन लवक होते हैं और ये लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, तो ये पौधे के किस भाग में पाए जाएंगे? तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि ये पौधे के फल, पुष्प या फल भित्ति इस टाइप के भागों में पाए जाएंगे। तो दोस्तों ये पौधे के जो हैं रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णीय लवक जो है पौधे के पुष्प, फल भित्ति और बीज आदि में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं वर्णीय लवक के उदाहरण क्या हैं। दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन नामक वर्णक के कारण होता है। तो टमाटर में जो इसे वर्णीय लवक कहते हैं। चुकंदर में विटामिन, गाजर में कैरोटीन, ये सभी दोस्तों वर्णीय लवक के उदाहरण है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपेन होता है, और चुकंदर में लाल रंग का कारण विटामिन, और गाजर में लाल रंग का कारण कैरोटीन होता है। उसके बाद दोस्तों इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर ज्योग्राफी, हिंदी, सीडीपी, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से क्लासें चलाई जा रही हैं, तो एक बार चैनल पर जाकर उन क्लासों को भी देखें। उसके बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला यह है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। दोस्तों ऑप्शन में कहीं कहीं क्लोरोफिल नहीं दिया होता है, तो पर्णहरित। बहुत ध्यान से देखना कि पर्णहरित बायोलॉजी में और उसमें खासकर अगर कहा जाए तो बॉटनी में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्डों का यूज किया जाता है। तो बहुत ध्यान से इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्डों को देखते चलना कि क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है। तो पत्तियों का हरे रंग का कारण आप समझ गए हैं कि क्या होगा, क्लोरोफिल या पर्णहरित। उसके बाद लवक जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, हम लोग अभी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद क्वांटासोम हरित लवक में पाए जाते हैं। दोस्तों क्वांटासोम जो होते हैं वो हरित लवक में पाए जाते हैं। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वांटासोम किसे कहते हैं। दोस्तों एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अणु पाए जाते हैं। एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अणु पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा है कि प्रकाश संश्लेषणिक इकाइयाँ। दोस्तों प्रकाश संश्लेषणिक इकाइयाँ जो हैं थाइलेकाइड में पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषणिक इकाइयाँ जो हैं वो थाइलेकाइड में पाई जाती हैं, इन्हें ही क्वांटासोम कहते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषणिक इकाइयों को ही क्वांटासोम कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कम से कम 50 बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका आंसर होगा ग्रेना में। ग्रेना में संपन्न होती है, ग्रेना या थाइलाकॉइड। ग्रेना केवल आप लोग याद रखना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में। बहुत ध्यान देना दोस्तों, प्रकाशीय प्रक्रिया की बात करें
तो ग्रेना होगा, और अंधकार अभिक्रिया की बात करें तो स्ट्रोमा होगा आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया तो स्ट्रोमा में होती है। उसके बाद क्लोरोफिल निर्माण अथवा संश्लेषण में कौन से दो धात्विक तत्व भाग लेते हैं? क्लोरोफिल के निर्माण में कौन से दो धात्विक तत्व भाग लेते हैं? तो लोहा और मैग्नीशियम। दोस्तों लोहा और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है, हमने आप लोगों को बता दिया पहले ही। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल, ये 4 होते हैं। उसके बाद इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होता है वो हरे रंग का और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। दोस्तों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। उसके बाद अगला है कि क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। दोस्तों क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। और दोस्तों क्लोरोफिल में जो लाल रंग होता है इसकी दर सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की दर जो है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।